आइए आज का वचन को हम ध्यान करेंगे। जो वचन आपको मिलेगा नीति वचन नीति वचन 29 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 18 पद। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। प्रभु ये वचन में हम सबको आशीष दे। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। दल परमेश्वर, आज का वचन का वेद को, आज का वचन का प्रकाशन को तू हमें दे, ज्ञान बुद्धि दे। वचन को तोड़ने के लिए प्रभु तू हमें शक्ति और सामर्थ दे और तेरा ऊपर से तेरा ज्ञान को हमें उंडले। तेरे वचन को जब हम प्रभु प्रचार करेंगे, तेरे वचन को जब हम यहाँ पर बोलेंगे प्रभु, तू नहीं प्रभु, हम नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे लीड कर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे और देखने वाले हैं, हर एक का जीवन में तेरा वचन काम होने पाए प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा वचन काम करने पाए, हर एक का जीवन में तेरा वचन के द्वारा परिवर्तन आने पाए, हर एक का जीवन में तेरे वचन के द्वारा आशीष आने पाए। ऐसा ही तू आशीष और अनुग्रह कर। इस नेट को तेरे लहू में छिपाता हूं प्रभु, इस नेट को तेरे नियंत्रण में रखना पिता। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम देखें नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18 पद। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। मेरे प्रियो, दर्शन प्रभु हम लोगों का जीवन में सभी को दर्शन दिया है। जिस दिन हम यीशु मसीह को विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और कलीसिया में शामिल हुए, हमको उसी दिन से ही हमें दर्शन मिला है। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन का मतलब है प्रभु का कल्पनाएं हमारा जीवन में। यिर्मयाह का पुस्तक लिखता है 29 का 11 को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया हूं वो हानि का नहीं, वो कुशल का है और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, माता यिर्मयाह 1 अध्याय अगर 5 पद को पढ़ेंगे, वहां लगता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले, माता गर्भ में रचने से पहले मैंने चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया हूं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में दर्शन है और दर्शन, प्रभु का जो दर्शन है उसी हिसाब से हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। अगर हमारा जीवन में दर्शन नहीं है, हम दर्शन के हिसाब से अगर नहीं चलते हैं तो हम निरंकुश हैं, मतलब सूखा। निरंकुश का मतलब है कोई जान नहीं है, उस सूखापन को दर्शाता है। मेरे प्रियो, दर्शन एक मसीह जीवन में हमें दर्शन का आवश्यकता है। हमें जब मसीह हो गए, हम कलीसिया में शामिल हो गए, हम प्रभु के लोग हो गए, तो हमें प्रभु दर्शन देकर इस दुनिया में भेजा है। जिसका जीवन में दर्शन नहीं है मतलब वो प्रभु का संतान नहीं है, वो प्रभु का जन नहीं है, वो प्रभु का इच्छा में नहीं चलता, वो अपने इच्छा में चलता है। हम देखें ये बड़ी महामारी आया मेरे प्रियो, 3 हम देखते हैं 19, 20 और 21 जो महामारी आया, बहुत सारे लोग मर मिट गए मेरे प्रियो, और विश्वास भी मरे, अविश्वासी भी मरे, धार्मिक लोग भी मरे और पापी लोग भी मरे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर हम बिना दर्शन के मर जाते हैं, हमारे जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमारा जीवन निरंकुश है। जिस प्रकार पानी में एक जहाज जाता है और उस जहाज का अगर कोई नावी नहीं रहता है, कोई पायलट नहीं रहता है, तो मेरे प्रियो वो जहाज कहां जाके गिरेगा ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो इसलिए हमारा जीवन रूपी जहाज में एक नावी है जो कि यीशु मसीह है। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो वो हमें दर्शन दिया है, हमारे जीवन में कल्पनाएं रखा है, हमारे जीवन में योजना रखा है। उसी योजना के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, ना कि अपने इच्छा के अनुसार। वचन में, नीति वचन में कहता है कि तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
मेरे प्रिय, आज का टॉपिक है, आज का विषय वस्तु है कि दर्शन, हमारे जीवन में दर्शन, हम दर्शन के हिसाब से हम चले। प्रभु का दर्शन, हमारा दर्शन नहीं, ये संसार का दर्शन नहीं। प्रभु का दर्शन का मतलब है तो सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर बाकी सारे वस्तुएं में तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। यूहन्ना 15 अध्याय 16 कहता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु अगर दुनिया में लाया है, एक कल्पना है हमारे जीवन में, एक योजना हमारे जीवन में है। हम दर्शन के बारे में चिंता करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम देखते हैं कि मूसा को एक दर्शन देता है, मूसा के साथ मुलाकात करता है। पहले मूसा, हम देखते हैं कि मूसा का बैकग्राउंड को अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, एक इब्री व्यक्ति था। मूसा का जब जन्म होता है तो उस टाइम फिरौन जो राजा था, फारो जो राजा था, वो देखा मिस्री बढ़ जा रहे हैं, तो वो क्या किया, जितने भी लड़का पैदा होगा सबको मार, नील नदी में फेंकने के लिए ऑर्डर दे दिया, मतलब मारने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्योंकि नील नदी में घड़ियाल थे मेरे प्रियो, मगरमच्छ। बच्चा को जब फेंक देते थे तो मगरमच्छ बच्चा को खा देता था। तो हम देखते कि मूसा का माँ जब मूसा को जन्म दिया तो दिखने में बहुत सुंदर था, और 3 महीना उसको छिपा कर रखा, और 3 महीना छिपाने के बाद और रखने नहीं पाया। उसके बाद क्या किया, एक टोकरा बनाया, लेप दिया और नील नदी में उसको बहा दिया। उस टाइम फिर उसका जो बेटी है वो नहा रही थी, और देखा कि एक टोकरा में एक इधर बहते हुई उसके पास आ रहे। तो उसके जितने भी उसके जो देखभाल करने वाले जो रखली थी, जो सहेली थे, वो लोग आकर देखें, वो टोकरे को ला कर देखें तो मूसा, उस छोटा सा बालक टोकरी में है। तो फिर का बेटी उसको देखकर उसको तरस आया, और मूसा का जो बहन था मरियम, वो दूर से देख रहा था उसका भाई का हाल कैसा हो रहा है। तो जैसे ही फिर का बेटी मूसा को उठाया, उसको देखा, उसका नाम मूसा दिया गया, उसने मूसा दिया, क्योंकि जल से उसको आकर्षण किया है। तो मरियम आके उसको बोलता है कि बच्चा तो रो रहा है, और उसके आप अगर बोलेंगे तो इसके लिए एक दूध पीने वाली माँ को मैं जुगाड़ कर दूंगा। तो फिर का बेटी बोलता ठीक है ले आओ। तो मूसा का माँ आया और उस बच्ची को दूध पिलाया, उसको वेतन भी मिला। धीरे धीरे फिरौन का बेटी मूसा को अपनाया और अपने घर में रखा, यानी राजमहल में रखा। मूसा बढ़ गया, मूसा को 40 साल हुआ। प्रभु ने उसका जीवन में योजना रखा था, दर्शन रखा था। तो मूसा ने देखा, अपने भाई बंधुओं को देखा, वो लोग बहुत दुख में, बहुत कष्ट में थे, जाके हालचाल पूछने लगा। तो वहां देखते हैं कि एक इब्री मनुष्य और एक मिस्री मनुष्य दोनों के अंदर में झगड़ा हो रहा है। तो मूसा जाकर क्या किया, मिस्री जो मनुष्य था उसको मारकर उसको मिट्टी में, बालू में गाड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं गाड़ कर छुपा दिया। और एक दिन क्या हुआ, इब्री के अंदर में 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो मूसा जाकर उनको छुड़ा रहा है कि आप लोगों क्यों भाई बहन में आपस में झगड़ा लग रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। तब उन्होंने बोला, क्या तू हम पर हक जताने आया है? कल जिस प्रकार उस मिस्री को मारकर गाड़ दिया है, क्या तू हम पर भी ऐसा करने वाला है? तो मूसा डर जाता है मेरे प्रियो, और वहां से भागता है मेरे प्रियो। अगर हम निर्गमन का पुस्तक को ध्यान करेंगे, तेरह पद से, अगर निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़ेंगे, लिखता है, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझसे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्र को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वहां एक कुएं के पास बैठा गया। मिद्यान के याजक
की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता साउल रुएल के पास लौटी तब उसने उससे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहा के हाथों से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। मेरे प्रियो, यहां पर देखते हैं कि मूसा मिद्यान देश में भाग जाता है और वहां मिद्यान देश में जाकर वो रहने लगता है 40 साल। तो मेरे प्रिय, मूसा का जीवन में दर्शन है और दर्शन को पूरा करने के लिए मूसा कोशिश कर रहा है अपना बल, अपना टैलेंट, अपना धन, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि के द्वारा, लेकिन उसका दर्शन फेलोर हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु ने इस धरती पर लाया है। हम अपना टैलेंट ना दिखाएं, अपना बुद्धि ज्ञान ना दिखाएं, अपना धन को ना दिखाएं, अपना बल को ना दिखाएं। मेरे प्रियो, मूसा ऐसा ही, मूसा के पास क्या नहीं था मेरे प्रियो? राजा का बेटा कहलाने का अधिकार मिला उसको, नहीं वो राजकुमार था, धन उसके पास था, ऐसो आराम था, सब कुछ अवेलेबल था और मिस्री के ज्ञान से वो परिपूर्ण था। 40 साल में वो पूरा ज्ञान से परिपूर्ण, धन से परिपूर्ण, माने उसका समृद्धि से परिपूर्ण, उसका सब कुछ, पूरा सपोर्ट उसका बहुत मजबूत था। लेकिन उसी के बलबूते पर वो चाहा कि मिस्र इस्राएलियों का उद्धार करेगा बोलकर, लेकिन नहीं हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को चुना है इस्राएल का उद्धारकर्ता के रूप में, मतलब अगुवा के रूप में, एक चरवाहा के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है मूसा को। लेकिन वो अपने तरीके से अगर चल रहा है तो परमेश्वर वहां पर काम नहीं करता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि मूसा अपने सोच, अपना विचार, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल, अपना धन को दिखाया, लेकिन यहां पर हार को देखना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब तक हमारा अंदर में मैं रहेगा तो हमारा दर्शन कभी पूरा नहीं होगा। मेरे प्रियो, मूसा के जीवन में मैं था, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तो आज ऐसा ही होता है कलीसिया में, मैं अच्छा गीत गाता हूं, मैं अच्छा गिटार बजाता हूं, मैं अच्छा प्रचार करता हूं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपका जो दर्शन, प्रभु आपके जीवन में जो कल्पनाएं रखा है मेरे प्रियो, वो कल्पनाएं कभी पूरा नहीं होता है। कल्पनाएं पूरा होने के लिए परमेश्वर का साथ का होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का संगी होना बहुत जरूरी है, प्रभु का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मूसा जो गड़बड़ी किया वो डर के भाग गया और 40 साल वो मिद्यान में रहा। वहां पर एक लड़की को शादी किया, एक याजक के बेटी को शादी किया, वहां पर 40 साल रहा मेरे प्रिय मूसा। उसके जीवन में दर्शन है। देखिए मेरे प्रियो, हम अपने तरीके से गिरजा करेंगे, अपने तरीके से बाइबल को पढ़ेंगे, अपने तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपने तरीके से उपवास करेंगे, अपने तरीके से गीत गाएंगे, अपने तरीके से वर्शिप करेंगे, ऐसा नहीं। आत्मा के हिसाब से हमें, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें चर्च जाना है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें गीत गाना है, वचन सुनना है, वचन को पढ़ना है, मनन करना है। ये सब अपने तरीके से नहीं, प्रभु के इच्छा के अनुसार होना चाहिए, आत्मा के हिसाब से होना चाहिए। प्रभु के हिसाब से जब होगा, प्रभु का उपस्थिति को लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारा दर्शन पूरा होगा मेरे प्रियो। हमारे जीवन से कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई अपवित्रता नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, अपने आप को पवित्र करना मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु के दर्शन में चल रहे हैं, हमारा शरीर की इच्छा में नहीं, आत्मा की इच्छा में हमें चलना है। आप अगर एक सच्चा मसीह हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन के आधार पर आपको चलना पड़ेगा, वचन को फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह जब वो सेवकाई आरंभ किया मेरे प्रियो, पहले चेलों लोगों को उसके साथ में रखा, क्योंकि उसको चुना है यीशु मसीह, उनको नियुक्त किया है सेवा के लिए। उनके जीवन में दर्शन है। पहले उनके साथ में यीशु मसीह उनके अपने साथ में रखा 12 चेलों को। क्यों रखा? क्योंकि प्रभु का इच्छा को जान पाए, प्रभु का मर्जी को जानने पाए। जानेंगे कैसे? जब वचन के साथ में हम रहेंगे मेरे प्रियो, वचन के हिसाब से रहेंगे, वचन को फॉलो करेंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब हमें पता चलेगा हमारा दर्शन क्या है।
अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे, गड़बड़ी करके चलेंगे, मेरे प्रिय पाप रहित, पाप करके हम चलेंगे, तो हमारा दर्शन पूरा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है हमारा जर्नी क्या है? हमारा जर्नी स्वर्गीय कानान है। इसराइलों का जर्नी किया था, स्वर्गीय कानान देश था, और मिस्र से उनको कानान जाने वाले थे लोग। उनके जीवन में एक लक्ष्य था, उनके जीवन में एक दर्शन प्रभु रखा था, इनको मैं क्या करूंगा? मिस्र से कानान लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये लोग जो मिस्र से कानान जा रहे थे, ये लोगों के अंदर में, इन लोगों का जीवन में मिस्र का जो स्वभाव है छोड़ा नहीं था। लक्ष्य तो है कानान, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने नहीं पाते, इसलिए क्योंकि मिस्र उनके जीवन में बसा हुआ था, इसलिए वो दर्शन पूरा नहीं हो रहा है। लोग रास्ते में ढेर हो जा रहे हैं। परमेश्वर इनको कितना अच्छा से लेके जा रहा है वो दर्शन को पूरा करने के लिए, वो योजना को पूरा करने के लिए। तो मेरे प्रिय, मूसा का जीवन में ऐसा हुआ। मूसा जब वो 40 साल ससुर के घर में रहा, तो 80 साल जब हुआ मूसा को, तो परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है और फिर से कहता है कि अभी चल मिस्र में जा, क्योंकि मेरा लोगों का दुहाई मुझे सुनाई देना पड़ा। उसका दुख, उनका कष्ट मेरे कानों में पड़ा है। अब तुम जाओ मिस्र में। मेरे प्रिय, उस टाइम मूसा क्या कहता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो भद्दा हूं। मेरे प्रिय, इतना टैलेंट वाला व्यक्ति, धन दौलत वाला व्यक्ति, ज्ञान परिपूर्ण वाला व्यक्ति, बलवान व्यक्ति का मुंह से अभी क्या निकल रहा है? मैं कौन हूं जो मैं जाऊंगा? मैं तो जाने नहीं पाऊंगा, मैं कुछ करने नहीं पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अभी वो जाएगा तो सब कुछ कर पाएगा। मेरे प्रियो, जिस टाइम हम शून्य हो जाते हैं, जिस टाइम हमारा मैं जो आई रहता है, आई अगर झुक जाता है, बैंड हो जाता है, तो सी होता है। हमें नम्र बनना है मेरे प्रियो। मूसा नम्र बन गया। 40 साल का ट्रेनिंग था उसका, बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल क्लास था। एक इंस्टीट्यूट में जाकर वो ट्रेनिंग कर रहा था। 40 साल लगा उसको नम्र बनने के लिए। उसके अंदर में जो घमंड था मेरे प्रियो, उसके अंदर में जो जो आई था, वो आई बैंड हो गया। मेरे प्रियो, आपका जीवन में अगर आई है, अगर आप एक विश्वासी हो, आप चर्च जा रहे हो, आप वचन को पढ़ रहे हो, संगति कर रहे हो, कलीसिया में शामिल हो, रजिस्ट्री में आपका नाम मेंशन है, और कलीसिया में आप बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन में आई है, मैं हूं, मैं अगर है, आई अगर है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको झुकना पड़ेगा, तब जाके आप परमेश्वर का दर्शन को फुलफिल करोगे, परमेश्वर का इच्छा को फुलफिल करोगे, परमेश्वर का योजना में आप चल सकोगे। तो मूसा को जब 40 साल हुआ, परमेश्वर उसको चुना और मूसा गया। परमेश्वर उसको बताया, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अगुवाई करूंगा। उससे पहले तो परमेश्वर उसको दर्शन नहीं दिया, उससे पहले परमेश्वर उससे बातें नहीं किया। अब क्यों बातें करता है? मेरे प्रिय, परमेश्वर तब बातें करता है जब हम नम्र बनते हैं। परमेश्वर तब हमसे बातें करता है जब हम दीन बनते हैं। परमेश्वर तब हमें बातें करता है जब हमारे जीवन में पाप का स्वभाव चला जाता है। इसलिए याकूब का पत्री कहता है, तुम परमेश्वर का निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारा निकट आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि मूसा जब पर्वत पर जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो झाड़ी जल रहा था, आग जल रहा था। तो परमेश्वर उसको मूसा उसको देखने के लिए जा रहा था। तो परमेश्वर का आवाज आया कि मूसा रुक जा, जहां पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपना पैरों से अपना जूती को निकाल। मेरे प्रियो, पैरों से जूती को निकालने का मतलब क्या है? पैरों से जूती को निकालने का मतलब है कि तो जो कंफर्ट जोन में है, जो दुख तुझे अभी झेलना पड़ेगा, जो कष्ट तुझे झेलना पड़ेगा, आराम नहीं होगा, तुझे भी कष्ट होगा, तेरे अंदर में दुख आएगा, तुझे भी दुखों से गुजरना पड़ेगा, तुझे अभी एक लड़ाई से गुजरना पड़ेगा, तुझे अभी कांटों से गुजरना पड़ेगा, तुझे इस सब को झेलना पड़ेगा। आराम जीवन नहीं है। आराम जीवन तुम्हें कानान में मिलेगा। अभी तुम्हें जर्नी है, तुम्हारा एक जर्नी है, यात्रा है। निर्गमन का मतलब क्या है? यात्रा। तो मूसा पैरों से जूती को निकाला और परमेश्वर का वचन को। जब तक हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा। परमेश्वर हमको आशीष नहीं देगा, हमारा प्रार्थना को भी सुनेगा नहीं। पहले शारीरिक अभिलाषाओं को अपने जीवन से निकालिए मेरी प्रिय। ये संसार के सदृश हमें ना बनना है।
रोमी का पत्र क्या कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन की नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मूसा नम्र बन गया मेरे प्रियो, नम्र बन गया है। परमेश्वर उसी समय उसको दर्शन देता है और बोलता है अभी चल, तू मेरा लोगों को छुड़ा के वहां से ले। और मूसा जाता है मेरे प्रियो, हारून, मूसा और मरियम ये तीनों जाते हैं और इस्राएल को उनको मिस्र से छुड़ा कर लेके जा रहे मेरे प्रियो। मूसा के जीवन में दर्शन को देखिए मेरे प्रियो। मूसा परमेश्वर का वचन के हिसाब से चल रहा था, मूसा परमेश्वर का योजना में चल रहा था, मूसा परमेश्वर का दर्शन का खोजी बना मेरे प्रियो। लेकिन एक बात को ध्यान दिए मेरे प्रियो, दर्शन में कभी कभी क्या होता है, मुतावली हो जाते हैं। जब पानी पीने का समय आया तो परमेश्वर मूसा से कहा, जब इस्राएल को चिल्लाए, दुहाई दिए कि हमें प्यास लग रहा है, हमें पानी दीजिए, तब मूसा परमेश्वर को दुहाई दिया। तो परमेश्वर मूसा को कहा मेरे प्रियो कि इस चट्टान से तो बातें कर और तुम्हें वो क्या करेगा, पानी देगा। और मूसा हड़बड़ी में क्या कर दिया, चट्टान को 2 बार ठोक दिया, पानी तो निकला मेरे प्रियो। लेकिन मूसा परमेश्वर का आदर नहीं किया, परमेश्वर का इज्जत नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है अच्छे अगुवा के जीवन में, उतावली होकर वो परमेश्वर का आदर करना छोड़ देते हैं। क्या बोला परमेश्वर ने, तू मेरा आदर नहीं किया, इसराइलों का तू मेरा महिमा नहीं किया, इसीलिए तू उस देश को दूर से देखेगा लेकिन तू जाने नहीं पाएगा। मेरे पे ये मूसा का दर्शन था और परमेश्वर उसी के द्वारा वो दर्शन को पूरा कर रहा है। और यहां पर देखते हैं इसराइल लोगों का दर्शन है, इसराइल लोगों का दर्शन क्यों पूरा नहीं हो रहा मेरे प्रिय, वो लोग क्यों फेलोर हो गए, क्योंकि लोगों सांसारिक अभिलाषाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए। मेरे प्रिय आज का कलीसिया को अगर हम ध्यान करेंगे, आज जो परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, ये लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन किस लिए आया, ये जो महामारी किस लिए आया, ताकि हम परमेश्वर का निकट हो जाएं। अभी हमें भरपूर समय मिलता है प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, यूट्यूब में, जूम में, फेसबुक में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हमें बहुत समय मिलता है। अभी परमेश्वर ने समय दिया है उसके साथ बैठ के बातें करने के लिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, समय निकालिए और परमेश्वर के साथ बात कीजिए। जब तक आप वो परमेश्वर के साथ उठना बैठना नहीं करेंगे मेरे प्रियो, आप दर्शन को जानने नहीं पाएंगे। हर एक का जीवन में प्रभु दर्शन दिया। जिस दिन आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन से प्रभु आपके जीवन में योजना रख दिया है। तो आपका काम है उस योजना में चलना है, आपका काम है उस दर्शन में चलना है। अब्राहम के जीवन में प्रभु दर्शन दिया मेरे प्रिय, अब्राहम के जीवन में प्रभु को दर्शन दिया। अब्राहम प्रभु का बातों को विश्वास किया, उसका वचन को विश्वास किया और बिना देखे वो निकल गया उस दर्शन को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरा वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालों के समान करूंगा। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय, अब्राहम निकल गया और चल रहा है। अब्राहम के जीवन में भी गलतियां हुआ। अब्राहम अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना बल को दिखाया, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको कहता है कि तेरे इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, तेरे सोच, तेरे विचार से तेरा दर्शन पूरा नहीं होगा। मेरे इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार दर्शन पूरा होता है। अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक बेटा को दूंगा। परमेश्वर का दर्शन को देखिए मेरे, परमेश्वर का योजना को देखिए, लेकिन योजना सफल नहीं होता है। कारण अब्राहम अपना समझ का सहारा लिया, सारा अपना समझ का सहारा लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप अगर एक अच्छा विश्वासी हो तो पति पत्नी मिलकर प्रभु का योजना को आप सफल कीजिए। अपने इच्छा को पूरा मत कीजिए मेरे प्रिय, अपने इच्छा को पूरा करेंगे तो कभी सफल नहीं होगा। अब्राहम और सारा ये प्रैक्टिस किए, अभ्यास किए, ये कोशिश किए कि हम क्या करेंगे, अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएं, लेकिन परमेश्वर उसमें पसंद नहीं था, परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर उनको उनसे जीवन से निकल गया। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है। क्यों दर्शन देता है? क्योंकि 14, 15, 16 अगर हम उसको ध्यान देंगे मेरे प्रियो, ये लोगों ने क्या किए, अपना विचार, अपना बुद्धि दिखाए। और सारा ने अब्राहम से कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बेटा हमें प्रभु देगा, कोई बेटा जनेगा, इतना उम्र हो गया, इतना उम्र में प्रभु मुझे कहां से बच्चा देगा। लेकिन सारा ने आडवाइस दिया अब्राहम को और बोला कि तुम मेरे दासी से शादी कर लो।
तो अब्राहम बात मान लिया और दासी के साथ शादी हो गया मेरे प्रियो। और वहां से एक बेटा पैदा होता है और देखते हैं कि उसका नाम इस्माइल दिया जाता है। और ये लोग सोचते हैं कि यही हमारा बारिश होगा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर का इच्छा नहीं था। परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो किया गया है, प्रतिज्ञा का एक संतान होने वाला, वो प्रतिज्ञा का संतान अब्राहम का बारिश होगा। तो देखिए वहां पर कितना झगड़ा होता है, कितना अशांति का वातावरण वहां पर पैदा होता है मेरे प्रियो। तब 17 अध्याय में, उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता, बोलता है कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। दर्शन को अगर पूरा करना चाहते, प्रभु का योजना को अगर पूरा करना चाहते, पहला सिद्ध होना पड़ेगा का उपस्थिति में रहकर, प्रभु का उपस्थिति में रहकर सिद्ध होकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम उस दर्शन को पूरा करने पाएंगे, वो योजना को पूरा करने पाएंगे, वो फल हमारे जीवन में फ्रूटफुल होकर निकल आएगा मेरे प्रियो। जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां हमारा जीवन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, निरंकुश, कुछ भी नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन को समझना है, परमेश्वर का वचन को बुझना है, परमेश्वर का वचन को ध्यान देना मेरे प्रियो। आज का डेट में, आज का कलीसिया आज परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देता है। आज कलीसिया खाली हो जा रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। आप उस दर्शन में बने रहे हैं क्या? उस दर्शन में बने हैं? अगर दर्शन में बने नहीं है मेरे प्रियो, आपका दुर्भाग्य है, आप रह जाओगे। उत्पत्ति 5 अध्याय में हम देखेंगे एक जेनरेशन लिखा गया है, आदम से लेकर होनोक तक 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी का जो जेनरेशन लिखा गया है, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, ऐसे करके आप पढ़ते जाएंगे। 5 अध्याय का पूरा एक से पढ़ते जाएंगे और आप देखते हैं कि 6 पीढ़ी तक हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं दर्शन का। जन्म होते हैं और मर जा रहे, जन्म हो रहे मर जा रहे, पैदा हो रहे, जन्म हो रहे मर जा रहे, जन्म हो रहे मर जा रहे, खाली यही लिखा गया है। कोई परमेश्वर का भय करने वाला लिखा नहीं गया है, परमेश्वर को आदर करने वाला लिखा नहीं गया है। और जब तो 7वां पीढ़ी में होनोक का जन्म हुआ, होनोक का जब जन्म हुआ, उसका उम्र 65 साल होता था मेरे प्रियो। वो भी वही दर्शन में चल रहा था जिस प्रकार 6 पीढ़ी चल रहे थे। जब मथुसेलह का जन्म हुआ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मथुसेलह के जन्म होने के बाद आगे लिखा गया कि होनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। यानी होनोक को परमेश्वर का दर्शन को पता चल गया है, मथुसेलह का माने को, मीनिंग को पता चल गया। इसका बेटा जो जन्म हुआ, परमेश्वर उसको जरूर दर्शन दिया होगा और बोला होगा ये मर जाने के बाद दुनिया खत्म हो, दुनिया को मैं नाश कर दूंगा, दुनिया नाश होने वाला है। तो वहां पर हम देखें होनोक को चित लगा, उसका दिमाग खुला, नहीं, मैं ये जो जीवन काट रहा था ये बेकार का जीवन है। संसार में लुप्त थे मेरे प्रिय, सांसारिक जीवन, सांसारिक अभिलाषाएं मेरे प्रिय, आज यही तो हो रहा है। दर्शन में कोई नहीं चल रहा मेरे प्रिय, खाली आशीष पाएंगे, नौकरी पाएंगे, हमारे बाल बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, ये संसार के बारे में खाली दर्शन है मेरे प्रियो। संसार का दर्शन थोड़ा समय के लिए मेरे प्रियो, हमारा दर्शन स्वर्गराज है और उस स्वर्गराज के लिए हमें मेहनत करना मेरे प्रिय, परिश्रम करना है। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जो इनाम मेरे लिए रखा गया है। पौलुस के जीवन में एक दर्शन, एक लक्ष्य है मेरे प्रियो। विश्वासियों का जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन में लक्ष्य नहीं है, आज क्या लक्ष्य है? दारू पीना, आज क्या लक्ष्य है? गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये इनका लक्ष्य है। चोरी करना, लोभ करना लक्ष्य है, व्यभिचार करना लक्ष्य है, चैटिंग करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य कि आपको स्वर्गराज लेके जाएगा मेरे प्रियो। दुखद वाला बात है, आज मसीह लोग, आज उनका जीवन बिना दर्शन के कट रहा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर 2022 साल को देखने के लिए अनुग्रह किया है, दया किया है। आप कि आंखों के सामने हजार हजार लाख लाख लोग मर गए इस कोरोना में मेरे प्रियो। आपको प्रभु जीवन दान दिया है, क्यों दिया है? थोड़ा सा चिंता कीजिए, थोड़ा सा उसको सोचिए, आपका जीवन को झांकिए मेरे प्रियो कि प्रभु ने मुझे ये जीवन क्यों दिया है। क्योंकि आपके जीवन में वो योजना है, वो दर्शन है प्रभु का मेरे प्रियो। उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको एक नया जीवन फिर से दिया है। थोड़ा सोचिए। फिर भी अगर आप नहीं बदलोगे मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम लूका 13 अध्याय उसका अगर हम 6 पद से पढ़ते हैं, वहां पर
दाग के बारे में एक अंजीर का पेड़ है मेरे प्रियो। 3 साल से मालिक आकर देख रहा है उसमें फल नहीं है, तो मालिक को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि इस पेड़ को काट दो, क्योंकि ये भूमि को आक्रमण्य कर रहा है, क्योंकि ये मैं 3 साल से आकर देख रहा हूं इसका जीवन में कोई फल नहीं है। फल का मतलब क्या मेरे प्रियो? दर्शन। आपको एक अच्छा पास्टर मिला, आप जो कलीसिया को जाते, आपको एक अच्छा पास्टर मिला, एक भविष्यवक्ता मिला, अच्छा कलीसिया मिला, अच्छा विश्वासी मिला, अच्छा वचन मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। इतना आत्मिक बातें मिलने के बाद भी आपका जीवन नहीं बदल रहा है मेरे प्रियो। आपके जीवन में योजना है, लेकिन आप योजना को समझ नहीं पाते हो, दर्शन को समझ नहीं पाते हो, प्रभु की इच्छा में आप चल नहीं पाते हो। तो 3 साल से उस पेड़ में आकर इस पेड़ को देख रहा था, कोई फल नहीं है, तो काट दो बोलता है। तो माली बोलता है कि इस साल इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको अच्छे से खोदूंगा, खाद दूंगा, फिर भी अगर वो नहीं फलता है तो काट डालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्रोधी है, न्यायी है, लेकिन यीशु मसीह हमारा दयालु है। कब तक? यीशु का आगमन निकट है, यीशु का न्याय करना निकट है। यीशु न्याय करने वाला है मेरे प्रियो। अभी वो दया कर रहा है, अनुग्रह कर। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे और बिना दर्शन के अपना जीवन को काटते रहेंगे और बिना दर्शन का हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। खाली खाने पीने के लिए क्या दुनिया में आप आए हो मेरे प्रियो? बिल्डिंग बनाने के लिए आए हो? ये बिल्डिंग कुछ काम का नहीं है। बिल्डिंग एक दिन रह जाएगा, हम सब चले जाएंगे। अगर फलवंत जीवन अगर आप बिता रहे, विश्वास का जीवन अगर बिता रहे हो, तो सीधा आप स्वर्ग, और अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आपके जीवन में कोई फल नहीं है और जीवन बिता रहे हो, सीधा नरक। धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में जो एग्जाम्पल दिया गया मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि वो एग्जाम्पल से भी तो हम थोड़ा कुछ सीखना चाहिए। धनी व्यक्ति सांसारिक दर्शन में चला, सांसारिक अभिलाषाओं में चला, अपनी इच्छा को पूरा किया, वो कभी भी परमेश्वर का इच्छा में नहीं चला। लेकिन लाजर को देखते हैं, जैसे एक विश्वासी इस दुनिया में, जैसे मसीह लोग जिस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लाजर भिखारी वैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों मर गए। मृत्यु तो निश्चित है मेरे प्रियो, मरना तो पड़ेगा। दोनों मर गए। एक का जगह चेंज हो गया और एक का जगह चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया। धनी सीधा नरक में और लाजर अब्राहम की गोद में। धनी व्यक्ति के पास बाइबल था, लेकिन कभी पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा भी तो होगा, उसको फॉलो नहीं किया। आज ऐसा होता है, हम वचन को सुनते हैं, सुन सुनकर हम नोट भी लिखते हैं। हमारा शोकेस में बाइबल, दामी दामी बाइबल भरा पड़ा है, लेकिन फॉलो नहीं है, उसमें चलते नहीं है। तो हम देखें अब्राहम के जीवन में दर्शन। अब्राहम दर्शन को पूरा कर रहा मेरे। अब्राहम को समझ में आ गया। अब्राहम अपना गलतियों को माना। अरे परमेश्वर का प्रतिज्ञा को मैं भूल गया था। 17 अध्याय में जब अब्राहम से परमेश्वर के मुलाकात करता है, दर्शन देता है, बोलता कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध बनता जा। तब अब्राहम समझ गया, नहीं नहीं नहीं, जब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अब्राहम चलने लगा, तो परमेश्वर का आशीष अब्राहम के जीवन में आया और सारा का गर्भ को परमेश्वर जिला दिया और इसहाक को जन्म हुआ। और इसहाक का जब बढ़ा मेरे प्रियो, तो अब्राहम को परमेश्वर एग्जाम किया, ये मेरा दर्शन में चल रहा है कि अपने दर्शन में चल रहा है। इसीलिए तो इसहाक को बलिदान करने के लिए बोला मेरे प्रियो। तो आज भी परमेश्वर आपको परखता है, आप प्रभु के दर्शन में चल रहे हो कि अपने दर्शन में चल रहे हो, अपने दर्शन को पूरा कर रहे हो। अगर आप अपना दर्शन को पूरा कर रहे हो तो भूल जाइए स्वर्ग जाने के लिए। अगर प्रभु का दर्शन को पूरा कर रहे हो तो सीधा आपके लिए स्वर्ग रखा गया मेरे प्रियो। जो अपना इच्छा पूरा करता है, जो अपना इच्छा पर चलता है, वचन में तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल। मेरे प्रियो, आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। परमेश्वर का एम था, लक्ष्य था, इस्राएल को मिस्र से जो निकल के कानान जाएंगे, इसलिए ताकि वो परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर का सेवा करें। यीशु कहता है कोई करे या ना करे, लेकिन मैं और मेरा घर आना यहोवा का सेवा करेंगे। दर्शन का मतलब क्या? प्रभु का सेवा करना, प्रभु का इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर का मर्जी में चलना।
यीशु परमेश्वर का दर्शन में चला मेरे प्रियो। यीशु जब मूसा मर गया, यीशु को मिला नेता, यीशु का अगुवाई मिला इसराइल का। जब मूसा अगुवाई कर रहा था 6 लाख, जब यीशु अगुवाई कर रहा है तो 6 लाख क्या 18 लाख 20 लाख का लोग है इसराइल। तो यीशु को जब ये भार मिला मेरे प्रिय, यीशु को जब चुना गया इसराइल का अगुवा के रूप में, तो यीशु डर गया, अभी कैसे करूंगा। तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है, कहता कि मत डर, मत घबरा। मूसा को जो व्यवस्था मैंने दिया था वो व्यवस्था आज मैं तुझे भी देता हूं। उसमें जो कुछ लिखा है उसको पढ़ना, ध्यान करना। ध्यान कैसे करना? रात और दिन ध्यान करना, और इसमें जो लिखा है उसी के अनुसार तू काम करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। देख तू जहां भी जाएगा प्रभावशाली रहेगा। यीशु का जीवन में एक दर्शन है मेरे प्रियो, वो जब प्रभु का इच्छा के अनुसार चल रहा है, प्रभु का मर्जी के अनुसार चल रहा है, सारे चीज आसान हो जा रहा है। हम देखते हैं कि एरियो का प्राचीर आ गया, यीशु को लड़ना नहीं पड़ा, इसराइलियों को लड़ना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने उनको एक बात बोला था कि तुम 7 चक्कर लगाना, केवल युद्ध करने, युद्ध मेरा है। प्रभु बोलता मैं युद्ध मेरा है। हम देखें यीशु को परमेश्वर जो कहा था यीशु वही किया, और वो करने के समय में मेरे प्रियो उसको बहुत सारा लोग ठट्ठा उड़ाए होंगे, प्रयास किए होंगे, ये कैसा, ये 1 चक्कर लगा रहे हैं, 2 चक्कर लगा रहे हैं, 3 चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यीशु जानता कि परमेश्वर जो कहा है उसको मानने से बड़ा बड़ा काम होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन में चलने का मतलब है परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना। परमेश्वर जो कहता है उसको ध्यान देना है और उसी ध्यान में अड़े रहना है। हम देखेंगे 7वां दिन जब 7वां चक्कर मारे तो प्राचीर धर्ष हो जाता है मेरे प्रियो, पापड़ जैसा चुरमार हो जाता है ना, पापड़ के ऊपर बैठता चुरमार होता है, उसी प्रकार यीशु का प्राचीर धस हो गया। मेरे प्रियो, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यीशु का दर्शन को देखिए मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि यीशु का दर्शन तो बहुत है, मैं खाली थोड़े लोगों के बारे में बोलता हूं मेरे प्रियो। इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां दर्शन, जो वीरों का दर्शन, जो विश्वास का वीर है, जो उनका दर्शन कैसे प्रकार फुलफिल हुआ है, उसी के बारे में इब्रानी 11 अध्याय पूरा 1 से लेकर पूरा एंडिंग तक पढ़ाई करेंगे। वहां विश्वास का वीरों के बारे में लिखा गया, उनके जीवन में कैसा प्रभु दर्शन को पूरा किया है। मैं यीशु का दर्शन को बोलूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, इसे बहुत आशीष मिलेगा मेरे प्रियो। यीशु को परमेश्वर, यीशु कौन था? याकूब का आखिरी बेटा, जो कि राहेल से पैदा हुआ था मेरे प्रियो, जो राहेल से पैदा हुआ था। और याकूब यूसुफ को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे रंग बिरंगी अंगरखा उसको एक्स्ट्रा उसको दिया था, उसके लिए बनाया था, सिलवाया था। और यूसुफ जब दर्शन देखा, स्वप्न देखा, और वो स्वप्न को जाकर अपने भाई से शेयरिंग किया मेरे प्रियो, तो भाई लोगों ने उसको ईर्ष्या की। मेरे प्रियो, जब आप दर्शन में चलोगे, प्रभु का योजना में चलोगे, आपके जीवन में रुकावटें जरूर आएगा। आपका दर्शन को कोई विश्वास नहीं करेगा, इसका मतलब है आप सही ट्रैक पर हो। आपके जीवन में मुश्किल आएगा, लेकिन वो मुश्किल में भी परमेश्वर आपके साथ में रहेगा मेरे प्रियो। उसके भाई लोगों जब ये दर्शन को सुने यूसुफ के मुंह से, तो भाई लोगों तो उसको ईर्ष्या किए, उसका पिताजी भी उसको गाली दिया, और एक दिन उसके भाई लोगों उसको गड्ढे में गिराए मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर बचाता है मेरे प्रियो। आप अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर आपको हर मुसीबतों से छुटकारा देकर लिखाएगा। यूसुफ का दर्शन पूरा होने जा रहा है मेरे प्रियो। उसका भाई लोगों ने उसको गड्ढे में गिरा दिया, यूसुफ चुप रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। मुझे आप क्यों मार रहे हो, ऐसे बोला होगा, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ, चुप सह लिया मेरे प्रियो। और वही रास्ता से इस्माइली गोष्ठी जा रहे थे व्यापारी वाले, उनके साथ लोगों को बेच दिए और वो चला गया मिस्र में। ये प्रभु का दर्शन है मेरे प्रियो। आपका जीवन में गड्ढे का गिरने का अनुभव होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर आप गड्ढे में हो, परिस्थिति खराब परिस्थिति में हो, गलत परिस्थिति में हो, समस्या में हो, तो उसी में आपको विश्वास करना चाहिए कि इसी समस्या में मेरा हल है, इसी समस्या में मेरा प्रभु हल करेगा, सुविधा करेगा, हमें प्रभु यहां से बाहर निकालेगा। आपका परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई दुख, आप दुखों में गुजर रहे हो मेरे प्रियो,
निराशा में गुजरे, तो उसी निराशा में प्रभु आपके लिए आशीष रखा है मेरे प्रियो। प्रभु आपके साथ में है। यूसुफ को प्रभु छोड़ा नहीं। आप सोचते रहोगे कि मुझे प्रभु छोड़ दिया है इस हाल में, लेकिन नहीं, हमें प्रभु छोड़ता नहीं। हम अगर प्योरिटी में है, पवित्रता में है और प्रभु के दर्शन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। अगर आप दाऊद का भजन को अगर ध्यान करेंगे, भजन संहिता 23 को, भजन संहिता 23 भजन आप सबको पता है और उसका 4 पद, भजन संहिता 23 और उसका 4 पद क्या लिखता है, देखिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कहता है कि अंधकार, घोर अंधकार के तराई से भी अगर मैं गुजरूं, अगर कोई मुसीबत से भी मैं गुजरूं, कोई अंधकार में अगर मैं गुजरूं, कोई समस्या में से मैं गुजरूं, तो वो कहता है कि तू मेरे साथ है, तो भी वो हानि से नहीं डरेगा। यूसुफ का जीवन में ऐसा था मेरे प्रियो। उसको गड्ढे में गिरा दिया गया, बेचा गया, मिस्र में चला गया, फिर भी वो परमेश्वर का दर्शन में बना रहा, उसके योजना में बना रहा, उसके वचन में बना रहा। वो जो दर्शन दे, जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न में बना रहा। कभी भी परमेश्वर को गाली नहीं दिया मेरे प्रियो, अपना मुंह से कभी बुराई ही नहीं कहा। तो हमारा विश्वासी का जीवन में भी ऐसा है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कोई दुख आता, कोई तकलीफ आता, तो परमेश्वर को हम निंदा ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो लाता है दुख, उसमें भलाई छुपा रहता है, अच्छाई छुपा रहता है, आशीष छुपा रहता है। जिस प्रकार उसको गड्ढे में गिरा दिया गया, फिर परमेश्वर उस गड्ढे से उसको निकाला। इस्माइली को बेचा गया, सीधा चला गया मिस्र में मेरे प्रियो, और वहां पर परमेश्वर उसके साथ में था। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा तो आपका आजू बाजू का परिस्थिति को भी परमेश्वर बदल देगा मेरे प्रियो। उसके जीवन में दर्शन था, और वहां देखते हैं 44 का उसका बीवी उसको फंसा दिया और जेल में चला गया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ में था। परमेश्वर का निंदा नहीं किया मेरे प्रियो। दर्शन में पहला चीज है, हमें दर्शन की बातें को सोचना है, दर्शन की बातें को बोलना है। दर्शन में पहला सेकेंड स्टेज है, हमारा जो दर्शन को लोग ठट्ठा करेंगे, फरियाद करेंगे, उसको हमको सहना है। बेवकूफ कहेंगे हम लोगों को, लेकिन हमें उसी में बने रहना है मेरे प्रियो, उसी में बने रहना है। और तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, दर्शन में हमारा व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, पड़ोसी के प्रति। दर्शन में ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परमेश्वर जब साथ है मेरे प्रियो, तो हमें कौन क्या कर सकता है? हमारा दर्शन को पूरा करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर हमारा दर्शन को पूरा करता है। परमेश्वर यूसुफ का दर्शन को कैसे पूरा किया? क्योंकि यूसुफ विश्वास योग्य था, पवित्रता था, वो विचार से भागा, और जेल के अंदर में जब रहा, जेलर उसका ऊपर अनुग्रह हुआ, जेलर का अनुग्रह हुआ, और वहां पर जितने कैदी थे यूसुफ के अंडर में सब रहे मेरे प्रियो। और देखिए मेरे प्रियो, वहां पर यूसुफ को परमेश्वर कैसे जेल से बाहर निकालता है, क्योंकि यूसुफ दर्शन में था मेरे प्रियो, यूसुफ प्रभु का योजना में था। मेरे कहने का मतलब है, आज यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, तो आज हमें बच्चन में बने रहना है, उसका योजना में बने रहना, उसका कल्पना में बने रहना है। तब जाके हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, तब जाके हमारा दर्शन पूरा होगा, तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ का लक्ष्य पूरा हुआ, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया मेरे प्रियो। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, अगर आपका जीवन में दर्शन नहीं है एक विश्वासी होकर, तो आपका जीवन शून्य है। आपका जीवन में फल अगर नहीं है, तो वो फल अगर नहीं रहता है मेरे प्रियो, वो पेड़ को काट डाला जाता है, और काटने के बाद वो पेड़ को आग में झोंका जाता है सूखने के बाद। तो इसलिए एक दर्शनी जीवन काटिए, एक दर्शनी रूपी जीवन काटिए। प्रभु मेरे जीवन में आपने योजना रखा है, प्रार्थना कीजिए, बाइबल को पढ़िए मेरे पे। जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में दर्शन क्या है। मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा मेरे प्रियो।
तब जाके आपके जीवन में दर्शन पूरा होगा। यूसुफ एंडिंग समय तक वो प्रभु का उपस्थिति में था, प्रभु को कभी भी वो नाराज नहीं किया। आपका आयुब का पुस्तक जानते हैं, आयुब का जीवन में इतना घटना घट गया, फिर भी वो प्रभु को निंदा नहीं किया। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्यवाद। आज हमें ये विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु का वचन को आदर करना है, परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है और पवित्र जीवन हमें बिताना है। होलीनेस, पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारे जीवन में अगर दर्शन है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए रखा गया है उत्तम विषय रखा गया है मेरे प्रियो, उत्तम फल रखा गया है हमारे लिए, क्योंकि वो अति शीघ्र आने वाला है। इसलिए अपने आप को रेडी कीजिए, अपने को प्रिपेयर कीजिए मेरे प्रियो, ताकि उस फल को पाने के लिए जो यीशु मसीह हमारे लिए रखा है। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। तो दर्शन का होना बहुत जरूरी है और दर्शन के हिसाब से चलिए मेरे प्रियो, सांसारिक बातों के हिसाब से नहीं। परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करें। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहें और जब तक वो है निकट प्रार्थना करते रहें। यही एक विश्वासी का कर्तव्य है। जितने मुझे आप देख रहे हो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दर्शन का खोजी बने, प्रभु का खोजी बने, आनंद जीवन का खोजी बने। इसलिए तो लिखा गया नीति वचन 29 अध्याय हम जो पढ़ाई किए हैं, नीति वचन 29 अध्याय उसका 28 पद 18 पद, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 पद। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। दर्शन के साथ चलिए, परमेश्वर का वचन के साथ चलिए, वचन को मानिए, आज्ञा पालन करें। देखिएगा आपका दर्शन, आपका जो लक्ष्य है प्रभु आपको वहां पर लाकर पहुंचा देगा। जिस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर पहुंचा दिया, परमेश्वर जो योजना यूसुफ के जीवन में रखा था वो योजना को कैसे पूरा किया। यूसुफ एग्री हुआ, यूसुफ राजी हुआ, यूसुफ परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चला, यूसुफ परमेश्वर का योजना में बने रहा। तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे वहां पर लिखता है तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। ऐसा ही दर्शन हमें देखना है, ऐसा परमेश्वर का योजना में हमें चलना है। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबको के लिए आशीष का कारण बने। आइए छोटा सा प्रार्थना